हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। और आज आप लोगों को परसेंटेज लेके आए हैं जिसका हिंदी होता है प्रतिशत। ये आपका आज थर्ड वॉल्यूम रहेगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है कि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दी जाती है तो और चौड़ाई में 30% घटा दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्त यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है कि एक आयत है, तो बोलता है कि आयत में लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 30%। जैसे दोस्त मान लेते हैं कि ये आयत है, ठीक है, इसका लंबाई जो है इसमें 30%, इसमें कितना 40% लंबाई में और इसमें 30%, ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे आयत में कुछ लेकर चला नहीं है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई कुछ होता है, उसको यहाँ पे नहीं चलना है। यहाँ परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम कल बताए थे, कुछ ट्रिक बताए थे कि बढ़ा दिया जाए या लाभ हो या हानि हो तो उसके लिए प्लस ए माइनस बी माइनस ए गुना बी बट्टा में 100। हम जब आपको बता रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये फार्मूला लिखवाए थे हम, ठीक है दोस्त। तो ये बनेगा किस तरह कि 40% बढ़ा दिया जाए तो प्लस में कितना 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 30% घटा दिया जाए तो माइनस कितना 30, प्लस माइनस माइनस हुआ तो कितना हो गया 40 गुना 30 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 10 माइनस 12, यानी कि माइनस 2% का कमी। यानी कि जब माइनस में आएगा तो कमी होगा और प्लस में आएगा तो लाभ होगा, यानी कि आपको अधिक होगा। तो 2% कमी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कमी होगा। चलिए दोस्त, ये आपका आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर, यानी 2% कमी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है कि दो संख्याएं तीसरे संख्या से 20% और 25% छोटी है। आप देखिए दोस्त, यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है लेकिन 2 संख्या का जिक्र किया है, तीसरी संख्या को गायब कर दिया है। तो क्या कहता है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी % अधिक है। हम दोस्त बताए थे आपको कि परसेंटेज के मान होता है 1/100, यानी कि 100% होता है। तो सबसे पहले दोस्त हम 3 संख्या लेंगे, एक संख्या मानेंगे और 2 संख्या और 3 संख्या। तो क्या कर रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, यानी कि 100, यानी तीसरा संख्या जो होगा 100 होगा तो एक कितना होगा 75 होगा और ये होगा 80, यानी पहली संख्या 80%, दूसरी 25 तो 75 हो गया और 100 तीसरी संख्या। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, तो दोनों का अंतर लेंगे। हमें दूसरी और तीसरी का पूछा है ना, तो कितना अंतर 5 का अंतर हो गया। अब यहाँ चलेंगे पहली संख्या लेकर कितना 80 गुना में 100, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, एक कटेगा 5 बार में, यानी कितना 25/4 हो गया। कितना हो गया 25/4, यानी इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6.1/4% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 6.1/4%। ये आपको दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या कितना 6.1/4% होगा आंसर दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा बिट्टू 6.1/4%। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। और सबसे पहले आप लोग को समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए कि यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार वितरित करते हैं कि एक संख्या दूसरे से 150% हो तो पहली संख्या क्या होगा।
दोस्त यहाँ पे दिया गया है कितना 2 अंक, एक मान लेते हैं फर्स्ट और एक सेकेंड, ये दोनों संख्याओं का कितना मान है 110 दिया गया है, 110 दिया गया है। तो बोल रहा है कि यहाँ भी दिया गया परसेंटेज 150, तो यहाँ लिखेंगे हम 150, परसेंटेज के मान 100 यानी कि 100। तो कितना हो गया दोस्त, 15 5 दूना 10 यानी कि 3/2। ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। अब क्या करा कि दोनों को न वितरित करने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 = 110, 5 = 110 यानी कितना बार में कट गया 22 बार में कटा। ये आपका दोनों संख्या का मान अभी आया कितना 22 आया है। तो पूछ रहा है किसका, तो दूसरी संख्या, हाँ तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या मेरा कितना है 3 है, तो यानी पहली संख्या बराबर हम 22 × 3 यानी कि 66। आपको 66% आंसर यानी 66 पहली संख्या होगा। अगर दूसरी संख्या पूछता तो आपको 22 में 2 से गुना करते तो 22 दूना 44, आपका 44 आंसर में है नहीं, यानी कि पहली संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है दोस्त, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, और मेरा वीडियो समझ में आता होगा तो धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन को बढ़ाकर रोक रख कर और आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले डील कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो जब नहीं बनेगा तो समझ में नहीं आएगा तो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंट निकालें। यानी कि संख्या दिया गया कितना 3 गो, 1 2 और 3, ये संख्या हमको दिया गया है दोस्त। तो बोल रहा है कि 30% और 40% यानी कि 130 और 140, तो ये कितना 100% होगा। थर्ड संख्या दिया नहीं है तो 100%। अब क्या कर रहा है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना अधिक है, दूसरी संख्या से ना तो कितना अधिक है 10 बट्टा कितना पर निकलेगा 130 गुना में 100, 130 गुना में 100। चलिए ये आपका हो गया 10 बटा कितना 140 यानी 0 से कैंसिल, और ये हो गया कितना बार में, ये कटेगा 5 बार में, सॉरी दोस्त यहाँ पे 100 यानी कितना आ गया 100 बटा 14। काटिएगा तो कितना आएगा, इसका आपको काटिएगा तो आएगा आपको 92.1/7% आपका आंसर होगा। कितना होगा 92.1/60% आंसर। ये आपका ऑप्शन डी नंबर 4 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्त, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 5 की ओर। फाइव में क्या कर रहा है पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक एग्जाम में बच्चा बैठा हुआ था, उसको पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। कितना अंक प्राप्त किया 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो गया, घोषित हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना था, यानी पूर्णांक हमें पूछ रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है 178 अंक दिया है और 22 अंकों से फेल हो गया, यानी 22 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो गया 200 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि 40% अधिक अंक लाने थे, तो यानी कितना 40 गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे 5 बार में, यानी फाइनल कितना आंसर आएगा आपका 500। यानी पूर्णांक जो था आपका 500 का पूर्णांक था। कितना का था 500 का पूर्णांक आपका था। तो ऑप्शन इसका कितना होगा ए, 5 का ऑप्शन ए होगा। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन था मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऐसे तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, लेकिन एग्जाम में क्या हम लोग करते हैं, क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन हमको टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। बस जनरल तैयारी में होता है आपको टाइम मैनेज करना,
नहीं तो क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन बहुत बचपने से 6 क्लास से 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे टाइम हमको मैनेज करना है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए बोर्ड पे। चलिए आगे क्या कह रहा है कि मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, तो पूर्णांक क्या था? क्या पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या था? मोहन एक परीक्षा में 36 अंक प्राप्त किए थे और 24 अंक से क्या हुआ? फेल हो गया। यानी कि 36% प्राप्त किया और 24% क्या हुआ? अंक प्राप्त किया था, और उसने 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 9 अंक से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 12 का। 12% बराबर कितना? 9। तो 1 बराबर 9/12 गुना में 100। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ काटिए। 3 तरीके 9, 4 × 12, 25 चौके 100 और 25 तिहाई 75, यानी कितना? 75 था आपका आंसर। कितना का था? 75 अंक का था ना क्वेश्चन। चलिए ये आपका इसका आंसर होगा आपका V2, यानी कि 75। कितना होगा? 75। चलिए आज इतना 6 का भी सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन घंटा को दबाना भी ना भूलें। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मेरा वीडियो आपके स्क्रीन पर जब भी वो यूट्यूब खोलिएगा तो आपको स्क्रीन पर आते रहेगा। ठीक है दोस्त, आज का इतना ही वीडियो।